Good morning, students. Today we discuss about electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction in Predins. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि अपने को फर्स्ट यहाँ पर क्या बात करनी है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या है कि जो प्रीडीन है उसमें क्या है कि सिंपली संपन्न नहीं होती। ठीक है ना, कि ये क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है। बट क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेशल कंडीशन या अपन ये कहें कि कुछ स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अगर यहाँ पर लगाई जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, आवश्यकता होगी इनकी, यानी कि यहाँ पर क्या है कि तीव्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि अपन ये कहें कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक तरह से क्यों नहीं देता है या कम देता है, तो उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि जो प्रीडीन है, इस प्रीडीन में जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम पर क्या है कि एक तो क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के रीजन से क्या होता है कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि -I इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और -I इफेक्ट के रीजन से क्या होता है कि जो रिंग होती है, इस रिंग में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या है कि जो रिंग है वो रिंग तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या आती है कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है कि प्रीडीन में क्या होता है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, जो अपना ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। और ये लोन पेयर क्या है कि इसके सेक्सेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर क्या है कि कोई एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि अपन कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो उस एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा कि इसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, क्योंकि H+ आयन देंगे, तो H+ आयन है, तो ये क्या है कि इसको आसानी से यहाँ पर प्रोटोन, यानी कि जो ये प्रोटोन है इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। और प्रोटोनेशन हो जाता है तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन एटम पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कंडीशन में क्या आएगा कि जो प्रीडीन का नाइट्रोजन एटम है इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या अपन ये कहें कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को और अधिक बल से या कि क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आगे जो बात करें कि भाई इसका इट मीन यहाँ पर क्या है कि इन रीजन से क्या होता है कि जो प्रीडीन है वो मंद परिस्थितियों में, यानी कि जो स्लो पोजिशंस है, स्लो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में क्या नहीं करता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न नहीं करता है। और साथ ही क्या है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो तो इसमें बिल्कुल भी संपन्न नहीं होती है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, वो यही रीजन है यहाँ पर उसका। दूसरी बात ये आती है कि अब ये तो हो गई अपनी बात की भी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं देता है, या अपनी ये कहे कि जो मंद परिस्थितियाँ उनमें ये नहीं देता है। अब बात जो होती है कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देगा तो वो किस पोजीशन पर देगा, यानी कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। भाई इन तीनों पोजीशन में क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो -I इफेक्ट है नाइट्रोजन के रीजन से क्या है कि इस पर क्या होता है, -I इफेक्ट होता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या है कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, ज़्यादा होता है बजाय कि इसके मेटा पोजीशन पर, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन 2, 4 और 6 पोजीशन, और मेटा पोजीशन 3 और 5 पोजीशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक है वो कहाँ होगा, 3 और 5 पोजीशन पर, यानी कि होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब एक तो बात क्या है कि भाई मेटा प्रोडक्ट पर बनेगा, इसका रीजन क्या होगा यहाँ पर, भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है कि भाई व्हाट इज द रीजन कि दैट कि प्रीडीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजीशन। ठीक है,
कि मेटा पोजीशन पर क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, मेटा पोजीशन पर ही देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये नहीं देता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है यहाँ पर? तो इसका रीजन अपन यहाँ पर क्या बताएंगे कि जो इसकी अगर अपन बात करें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बात करें, अगर इन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है, उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में इन तीनों कंडीशन पर क्या होता है कि एक एक पोजीशन ऐसी आती है कि जिस पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको पता ही है अभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप बन जाएगा, एक तरह से और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस रीजन से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्सेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्सेट जब कंप्लीट नहीं होता है तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड क्या रहेगा, अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत अधिक अस्थायी हो जाता है। और इस रीजन से क्या है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन यानी कि 2, 4, 6 पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। अगर अपन बात करें मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर क्या है कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आती है कि जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। जब नाइट्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये आसानी से यानी कि एक तरह से क्या है कि कौन सी पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है। ठीक है ना, सॉरी। अगर इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें 2,4 पोजीशन पर, तो 2,4 पोजीशन पर कैसे क्या होगा, ये नाइट्रोजन एटम हो गया, ये आपने डबल बॉन्ड बनाए, अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोफाइल की अटैक कराई। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर अटैक करता है तो क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। अब ठीक है, अब ये क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी, अरे दोनों डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ H और यहाँ E। ठीक है, तो इसमें ये पहली कंडीशन ऐसी आ गई कि जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्सेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्सेट कंप्लीट नहीं है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये तो हो गई कौन सी पर, पोजीशन 2 पर क्या करता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब बात करते हैं अपने पोजीशन नंबर 4। पोजीशन 4 पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी यहाँ पर N, ये तो हो गई प्रिडीन की स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, अगली कंडीशन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H और E। तो इसमें ये वाली कंडीशन इसकी तरह हो गई कि इसमें भी क्या है कि इस कंपाउंड का क्या नहीं होगा
कि सबसेट कंप्लीट नहीं होगा, तो इस रीजन से ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस रीजन से यानी कि इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो उस रीजन से यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि इसकी 2 और 4 पोजीशन पर क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें थर्ड पोजीशन पर, यानी कि इसकी मेटा पोजीशन पर अगर अपन बात करते हैं, तो मेटा पोजीशन पर क्या होता है कि ये जो कंडीशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट है जो अनकम्प्लीट है, वो क्या है कि अगर थर्ड पोजीशन पर बात करेंगे तो उसमें ये कंडीशन नहीं आती, और नहीं आती है तो उस रीजन से अपन क्या कहेंगे कि ये थर्ड नंबर पोजीशन पर ही, यानी कि मेटा पोजीशन पर ही क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इसके ही क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो इस पर ये इसका फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, ये आपने प्रिडीन बना दी, ठीक है। इस प्रिडीन की इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अब आप। अब इसकी कौन सी पोजीशन पर करेंगे अटैक, यहाँ पर, ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आया तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये प्रिडीन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये H और E इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इधर और एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। अब क्या है कि इसकी जो तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें नाइट्रोजन एटम क्या है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यानी कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं, उन इंटरमीडिएट का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है उसमें एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट क्या है, अनकम्प्लीट है, सभी में क्या है, कंप्लीट है। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, -H प्लस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है। कि इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है कि इस तरह से क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के रीजन से ही